नरेंद्र मोदी को दिल्ली के तख्त तक पहुंचने से रोकने का ऐलान कर चुके लालू प्रसाद यादव की प्लानिंग जरा खुद अब अधर में लटकती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में ऐसा लगता नहीं है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में साठगांठ होती हुई दिखाई दे या फिर तालमेल की बात दिखाई दे। लालू अब एकला चलो रे की रास्ते पर चलते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता नहीं कि कोई सहयोगी लालू प्रसाद यादव को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार की राजनीति में जबरदस्त उठापटक होती दिख रही है। जहां बीजेपी की तरफ पासवान जी जाते हुए दिखाई दिए, वहीं जेडीयू अपने आप को अकेला पाती है और वहां पार्टी की टूट होती दिख रही है। बीजेपी में भी टूट फूट के आसार दिख रहे हैं, लोग वहां पर भी नाराज हैं और लालू प्रसाद यादव एकला चलो रे के रास्ते पर हैं। बहुत कुछ हो रहा है बिहार में, लेकिन लालू के नजरिए से जरा देखते हैं आज इसे। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। ये लड़ाई एमपी का नहीं है, यह लड़ाई नरेंद्र मोदी को बुरी तरह से सांप्रदायिकता को पराजित करने का है। इसमें सब लोग साथ रहें, इसलिए हम आज भी हैं और कल भी रहेंगे। धन्यवाद। 15 साल तक बिहार की सियासत पर राज करने वाले लालू यादव आज अकेले दिख रहे हैं। बंद फेल हो गया तो बंद कहा नहीं आपको। एलजेपी ने लालू और कांग्रेस से कन्नी काटी, अब कांग्रेस भी लालू जी को आंख दिखा रही है। काफी मान मनौवल के बाद भी जब कांग्रेस लालू के ऑफर को तवज्जो नहीं दे रही तो लालू भी एकला चल दिए। महासमर की तैयारी और नवादा से आज मेरा पैगाम शुरू हो रहा है और लगातार होगा। टिकट भी बटाता जाएगा, लौट के समझौता के बाद फाइनल भी जो करना होगा कांग्रेस पार्टी जो करना करेगा। हर विद्यालय में लालू ने कांग्रेस को 11 और एनसीपी को 1 सीट दी, बाकी बची 28 सीट खुद के पास रख ली। एक तरफा करार मानने के लिए कांग्रेस को रविवार तक की मोहलत दी, लेकिन तारीख निकल गई और हाथ आगे नहीं बढ़ा। अरे मैं बता रहा हूँ, क्लियर हो जाइए। 11 और 12 ऑफर करके आए हैं कांग्रेस पार्टी को। अगर कोई और कठिनाई हो तो वो हम लोग को बोलेंगे, उस पर सोचेंगे। अंदर की खबर ये है कि पासवान के छिटकने के बाद कांग्रेस कम से कम खुद के लिए 14 सीटों की आस लगाए बैठी है। पेच मधुबनी पर भी फंसा है, जहां से शकील अहमद दावेदार हैं, लेकिन लालू जी को चाहिए जीत की गारंटी। जहां हम मदद कर सकते हैं, हम अपनी शक्ति लगा सकते हैं। हमने कांग्रेस पार्टी को ऑफर किया कि इस पर लड़ा जाए। इनविलिटी होनी चाहिए, जीत आधार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई सीट दे दें, ट्रांसफर वोट नहीं हो, आप बीजेपी जीत जाए और नुकसान होगा। लालू के लिए कांग्रेस मजबूरी है और कांग्रेस के लिए लालू। सामने मोदी का डर है, क्योंकि अगर राहें जुदा हुई तो कहीं मोदी को फायदा न मिल जाए। यही फियर फैक्टर कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक दूसरे को दिखा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो ये हमने आपको दिखाया किस तरीके से लालू प्रसाद यादव अपने आप को अकेले चलाने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल है बिहार में, बहुत कुछ हो रहा है और बिहार की राजनीति अपने आप में गर्माती दिखाई दे रही है। इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेडीयू से अली अनवर साहब, हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा जी मौजूद हैं, आरजेडी से विवेक चंदन जी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस से चंदन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो विवेक चंदन जी, लालू जी को एकला चलो रे के रास्ते पर चलना उनकी मजबूरी बन गई है। कांग्रेस तो अब उनके साथ आती दिखाई नहीं दे रही। देखिए, ये एकला चलो की बात नहीं थी। हमारा बहुत आखिरी वक्त तक ये प्रयास रहा है कि हम एक फॉर्मिडेबल अलायंस बनाएं और सेक्युलर फोर्सेस हम एक हों, एक मंच पर आवे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा डिली डेलिंग हो रही है, ये अब वक्त नहीं है हमारे पास। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे नेता को क्षेत्रों में घूमना है, दौरा करना है, पार्टी को खड़ा करना है। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि कांग्रेस मानती है कि शायद आप बहुत बेहतर एलाई नहीं साबित होंगे, सहयोगी साबित नहीं होंगे। भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं एक काला धब्बा आपके ऊपर लग गया है। नहीं, भ्रष्टाचार की बात नहीं है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल देश के सामने है कि कैसे हम फिरका प्रस्त ताकतों को रोके। और भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार का मुद्दा कैसे नहीं होगा, चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। चंदन यादव जी क्या कहेंगे आप? दिया गया है चुनाव लड़ने से। चंदन यादव जी क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि धर्मनिरपेक्ष ताकत मजबूत हो जी, ताकि हम सांप्रदायिकता से अच्छे से मुकाबला कर पाए जी। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में एक एंटनी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी है जो पूरे देश भर में। आप गोलमोल जवाब देने सीधे मुद्दे पर नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। लालू जी ने अल्टीमेटम दिया और आपने उस अल्टीमेटम पर कुछ नहीं किया, मतलब तो यही है नहीं कि भाई साहब जाइए। नहीं, संवाद चल रहा है। आपने अभी भी आप न्यूज में दिखा रहे हैं संवाद पार्टी की। गठबंधन की एक दिन में नहीं हो जाता है। आपका तो पुराना गठजोड़ है। नहीं, इसमें नया क्या है? नहीं, हमारा गठजोड़ नहीं है, 2004 में था।
उसके बाद तो आप लोग नहीं है हमारा लालू जी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कस्में खाते हैं। कोई आपको ये बता दें ऑन रिकॉर्ड की 2009 से हमारा राजद के साथ कोई आप ही बताइए, क्या लालू जी ने कभी अपनी तथाकथित तौर पर लॉयल्टी दिखाने में कमी की है? लॉयल्टी की बात नहीं है, हमारा मुद्दा बड़ा मुद्दा है जी। हम ये चाहते हैं कि जो सेकुलर वोट्स वहां बिहार में बटे हैं पिछले चुनाव में भी, कि 40 में से आप सीट नहीं दे रहे हैं ना उनको? सीट कैसे नहीं दे रहे हैं? आपने गिन के कह दिया कि इतने पर लड़ना लड़ो वरना जाओ। ये कोई बात नहीं, कई दौर चले हैं बातचीत के। सीपी जोशी से मिले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, आपके शकील साहब से बात होती रही है, जो प्रभारी रहे हैं शिंदे साहब से बात होती रही है, लेकिन ये कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं, पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। अली अनवर जी, आरजेडी को तोड़ने का आरोप आपके ऊपर लालू जी पहले ही लगा चुके हैं, और आप लोगों को लगता है कि आरजेडी का जो ऑपरेशन था वो सफल रहा? नहीं, हम लोग तोड़ने का काम नहीं करते हैं, यह हम लोगों की फितरत नहीं है जी। और कुछ पार्टियों से लोग अगर हमारे यहाँ आते हैं तो हम तो उनका स्वागत करेंगे ही। नहीं तो लालू जी ने तो एकदम तरीके से कहा कि आप लोग पार्टी तोड़ने पर लगे हुए हैं। देखा आपने कि लोग कह रहे हैं, उनके दल में लोग कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस की बी टीम बन गई है। कुछ लोग वहां घुटन महसूस कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि जो सेकुलर फोर्स है उसका हिरावल दस्ता जेडीयू है, तो हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। अच्छा, तो हम लोग तो उनका स्वागत करेंगे। तो सेकुलर फोर्स एक तरह से आपके साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भाई ऐसे में विवेक जी, ये सेकुलरिज्म का आप भी ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं, जेडीयू भी ताल ठोक रही है, कांग्रेस भी ताल ठोक रही है, भाई आप लोग कितना सेकुलरिज्म? लालू जी एक ब्रांड है, उनको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये तो 17 साल तक जो है बीजेपी के गोद में रहे, अब जाके इनको धर्मनिरपेक्षता की बात याद आ रही है। लेकिन आज भी इनको भाजपा से परहेज नहीं है, अडवाणी जी से परहेज नहीं है। आज आप किसी और चेहरे को आगे कीजिए, देखिए ये सपोर्ट करते हैं कि नहीं भाजपा को। हम लोग तो निरंतर। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मोदी जी से व्यक्तिगत दिक्कत है? नीतीश जी को पर्सनल ईगो है, नीतीश जी को ईगो है। हाँ, और इसलिए आपकी पार्टी तोड़ रहे थे? पार्टी तो इन्होंने रचा है, षड्यंत्र रचा है। स्पीकर और मुख्यमंत्री ने मिलकर पार्टी को तोड़ने का काम किया, लेकिन छोटी प्रक्रिया आपके यहाँ पर ये विफल रहे, षड्यंत्र था इनका। नहीं, देखिए, टूटन में दर्द तो होता ही है, लेकिन उसको हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन सवाल है कि अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि हमारी क्या कमजोरी है। हाँ, अच्छा, तो उनके लोग टूट रहे हैं, पहले तो अपने घर को संभालना चाहिए। क्या कमजोरी दूसरे पर दोषारोपण करने से किसी को भी, हम एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं कि अपने घर को संभालना चाहिए, नाहक किसी पर दोषारोपण करने का कोई। तो आज आप ये नसीहत संबित जी को दे रहे हैं कि भाई बीजेपी में अपने आप को संभाल लो वरना लोग छोड़ के भाग जाएंगे? बीजेपी में सब आ रहे हैं, भाग कोई नहीं रहा है, उसकी चिंता कोई और ना करे। आ रहे हैं। और देखिए, बीजेपी, अजय जी, अजय जी, हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक मिथ क्रिएट किया था जी कि उनकी लहर चल रही है। संबित पात्रा जी बहुत तेज तर्रार और सज्जन व्यक्ति हैं, उनके लिए हम कह रहे हैं कि अरे भाई, इतना जब लहर ही चल रहा है, सुनामी कह रहे हैं आप, उससे आगे बढ़ करके, तो 40 सीट का दावा कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, तो 7 गो फेंक दिया। वो 7 गो जो कांग्रेस उनको 3 गो दे रही थी और लालू जी 3 गो दे रहे थे, आप 7 गो सीट दे दिया और आप 3 गो और दे दिया, उपेंद्र जी को 3 गो सीट दे दिया, 10 गो सीट दे दिया, अपने लोगों को नाराज कर दिया। आप विकास के मुद्दा पर चले थे लड़ने और यहाँ कह रहे हैं कि पिछड़ा का बेटा, यहाँ पिछड़ा का बेटा। तो अब ये क्या हो गया? चाय बेचने वाले का बेटा, पिछड़ा का बेटा, दलित का राज आएगा। ये सब शब्दावली कहाँ आपके लहर में है? वाजपेयी जी, उत्तर दिया जाए। वाजपेयी जी, कहाँ गई आपकी लहर? ये आप ये बता दीजिए भाई, आपके ऊपर भी सीधे लांछन है?